हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है इकोनॉमिक्स इन इजी वे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। ये आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 और उसकी पूरी यूनिट है। तो आज के वीडियो में हम कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमें समझने बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम बुक पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स तो सबसे पहले उसके मतलब को जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आखिरकार होती क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। एक स्टोरी है एक गांव की, जहाँ पे तीन फ्रेंड्स रहते हैं, आदित्य, भावना और अभिषेक। आदित्य एक आर्टिस्ट है, अभिषेक एक बैंकर है और भावना एक टी सेलर है। ठीक है, ये तीनों का अपना अपना एक प्रोफेशन है। अचानक से उनके गांव में टी लीव्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जा सोच के बहुत ही वरी हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा है कि तीनों के तीनों क्यों टेंशन में है। ठीक है, इट्स ओके, अगर भावना वरिड है तो समझ में आ रहा है क्योंकि उसकी दुकान चाय की है और अगर उसमें टी लीव्स की प्राइस बढ़ गई तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। बट जो आदित्य और अभिषेक है ये क्यों टेंशन में है, इसके आंसर को जानने के लिए हम चलते हैं पंडित विकास जो एक इकोनॉमिस्ट है, वो इसके बारे में हमें बताएंगे। कहते हैं कि इंक्रीज प्राइस सिर्फ एक पर्सन को इफेक्ट नहीं करती, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबको इफेक्ट करती है। और हमारी इकोनॉमी में ऐसा नहीं, प्राइस हर एक फैक्टर एक दूसरे को इफेक्ट करता है। कहते हैं आदित्य इफेक्ट हुआ जब टी लीव्स की प्राइस बढ़ी तो उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया। अब वो क्या करेगा, जो क्या कहते हैं उसको कलर पेंटिंग है उसकी, उसके प्राइसेस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया। तो पेंटिंग की प्राइस बढ़ गई। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, अभिषेक क्या है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, बैंक में काम करता है। तो ये लोग फाइनेंशियली एडवाइस करता है। अब ये बताओ, टी लीव्स के प्राइस बढ़े तो क्या लोगों की सेविंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेविंग पे जो फर्क पड़ेगा, सेविंग पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो कम होगी, तो कहीं ना कहीं अभिषेक को भी इफेक्ट हुआ। लोग इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी में हर एक वेरिएबल एक दूसरे से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। और इसी को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब it is defined as a branch of economics which studies the economic issues or economic problem at the level of economy as a whole। ये एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो सारे के सारे इकोनॉमिक इश्यूज को एक होल लेवल पे पढ़ती है। जैसे मैंने कहा प्राइस बढ़ रहा है तो होल इकोनॉमी को देख रही है क्योंकि होल इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट पड़ता है। इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जरा देखते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। हमारी इकोनॉमी में कितने टाइप्स की गुड्स होती है, कैपिटल गुड, कंजप्शन गुड, और दूसरी कैटेगरी में होती है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। पहले देखते हैं कंजप्शन गुड। कंजप्शन गुड बहुत इजी है, विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है उसको हम क्या कहते हैं, कंजप्शन गुड्स कहते हैं। जैसे हम जो डेली यूज में, मान लो आप शॉप पे बुक खरीदने गए, कंजप्शन गुड है। आपने मोबाइल खरीदा, आपने शॉपिंग करी, ये सब की सब क्या है, कंजप्शन गुड्स है। वहीं दूसरी ओर होती है कैपिटल गुड्स। आप इमेजिन करो आप एक फैक्ट्री में हो, ठीक है। अब उस फैक्ट्री में रखी मशीन क्या है, कैपिटल गुड्स, जिसका आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज कर सकते हो। तो फिर क्या सभी मशीनें कैपिटल गुड्स है। अब कई बार पूछे क्या ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड, लेकिन मशीन तो है ना, जो हम मशीन यूज कर रहे हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक है, क्या सभी की सभी मशीन है कैपिटल गुड था। ये पर्सन कपड़े सिलने के लिए मशीन का यूज करता है, ठीक है, एक ये हो गया। एक ये एक ये लेडी मशीन का यूज कर रही है, दोनों मशीन यूज कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है, जो लेडी यूज कर रही है वो कंजप्शन गुड्स है क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रही है, और जो बंदा जो टेलर है वो अपने प्रोफेशन के लिए कर रहा है। तो जो प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है उसको हम कैपिटल गुड कहेंगे, जो अपने कंजप्शन के लिए कर रही है उसको हम कैपिटल गुड नहीं करेंगे। तो सभी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं। जब अगर हम उसको प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करें तो कैपिटल गुड है, अदरवाइज इट इज कंजप्शन गुड्स। अब आती है दूसरी कैटेगरी, प्रोडक्शन गुड। प्रोडक्शन गुड मतलब वो गुड्स जो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं,
वो सभी गुड्स जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इमेजिन करो, आप एक सोफ़ा बना रहे हो और सोफ़े में लगना कपड़ा लगने वाला कपड़ा, जो कहेंगे उस पे जो कप लकड़ी जो यूज़ हो रही है, वो सब की सब क्या है, प्रोडक्शन गुड है। और फिर दूसरी ओर हमारी कैपिटल गुड्स जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होती है। तो फिर क्या ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स? हाँ, क्या ऑल कैपिटल गुड्स को हम प्रोड्यूसर गुड्स कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बट जो ऑल प्रोड्यूसर गुड्स है, उनको हम कैपिटल गुड नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते, आगे समझते हैं। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आप जैम का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब उसमें आपको कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिएगा। मान लो स्ट्रॉबेरी जैम है, तो एक चीज़ आपको क्या चाहिएगी, स्ट्रॉबेरी। दूसरी चीज़ आपको चाहिएगी मशीन। तो दोनों की दोनों क्या हो गई, कौन सी गुड हो गई, प्रोड्यूसर गुड होगी। एग्री? ठीक है। बोथ ऑफ देम हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्या मैं इन दोनों को कैपिटल गुड बोल सकती हूँ? नहीं, मैं स्ट्रॉबेरी को कैपिटल गुड नहीं बोल सकती। आप कहोगी क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी है वो वन टाइम यूजेस गुड है, इसका एक ही बार यूज होता है, इसलिए मैं स्ट्रॉबेरी को कैपिटल गुड नहीं बोल सकती हूँ। मशीन को मैं कैपिटल गुड बोल सकती हूँ, बट स्ट्रॉबेरी कैपिटल गुड नहीं है। तो हैंस ये क्या है, हमारा क्या कहेंगे, दोनों कैपिटल गुड्स हैं, बट दोनों की सॉरी, स्ट्रॉबेरी कैपिटल गुड नहीं है, सिर्फ मशीन क्या है, कैपिटल गुड है। तो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, सारी की सारी कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सभी की सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड नहीं होती है। क्लियर है आपको, समझ में आ गया? क्योंकि मैं स्ट्रॉबेरी को क्या नहीं कह सकती, कैपिटल गुड नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती, क्यों नहीं बोल सकती मैं स्ट्रॉबेरी को कैपिटल गुड? क्योंकि उसमें क्या होता है, वो वन टाइम यूजेस गुड है। क्लियर है आपको? तो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, सारी की सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती है। मशीन्स है हमारी क्या है, वो हो जाएंगी कैपिटल गुड्स हो जाएंगी। लेकिन सभी, जैसे स्ट्रॉबेरी को मैं कैपिटल गुड्स नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि वो वन टाइम यूजेस गुड्स है। अब चलते दूसरी कैटेगरी पे, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स के लिए फिर एग्जांपल देखते। एक पर्सन है, वो शॉप पे गया, उसने एक पेपर खरीदा, ठीक है। उसी शॉप पे दूसरा पर्सन गया और उसने एक पेपर खरीदा, लेकिन इसने जो पेपर है वो फोटोकॉपी के लिए खरीदा, मतलब फोटोकॉपी, उसकी एक शॉप पे फोटोकॉपी की, उस फोटोकॉपी करने के लिए उसने ये पेपर खरीदा, ठीक है। अब इसका वाला फाइनल गुड्स कहलाएगा और इसका वाला इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। आप कहोगे क्यों? क्योंकि ये जो पेपर यूज करेगा अभी ये, और इसको रीसेल करेगा, इस पेपर को फोटोकॉपी करके दूसरे कंज्यूमर को बेचेगा, यानी कि इसमें वैल्यू ऐड करेगा। तो ये कौन सी गुड हो गई, इंटरमीडिएट गुड। लेकिन जो पहले वाली कैटेगरी वाला पर्सन है, वो इसको अपने पर्सनल यूज में यूज करता है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। तो फाइनल गुड्स क्या होती हैं, जो सिर्फ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होती है, जिसमें वैल्यू एडिशन नहीं होता। लेकिन इंटरमीडिएट गुड क्या होती, जिसको हम रीसेल करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ऐसी गुड्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। फाइनल गुड्स को हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड को हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि क्या रीजन है इसका, रीजन ये है कि भाई अभी इसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है, क्यों अलग अलग करना फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को? इसका पीछे का जो रीजन है वो ये है, डबल काउंटिंग। अगर हमने अलग अलग वेरिएशन नहीं किया तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काउंटिंग मोर देन वंस इन अ कैलकुलेशन। जब हम वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज को एक से ज़्यादा बार कैलकुलेट कर लेंगे तो उसको हम कहते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे ये पर्सन ने प्राइस 10 में खरीदा, ठीक है, इसने भी प्राइस 10 में खरीदा, दोनों ने सेम प्राइस में खरीदा। लेकिन अभी ये क्या करेगा, ये वाला पर्सन प्राइस 10 में खरीद के उसके बाद फोटो कॉपी करके उसको प्राइस 15 में बेचेगा, यानी कि 10 में उसने 5 रुपीज़ ऐड किए हैं, वैल्यू एडिड। अगर मान लो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का डिफरेंस नहीं होता तो क्या होता, हम उसको फिर से ऐड करते, तो वही गुड्स कितने की, वही चीज़ को कितनी बार है, 2 बार ऐड कर लेते, और वो होती 25 को। पहली बार जब तू शॉप से खरीदा, और दूसरी बार जब उसने खुद बेचा अपना प्रॉफिट ऐड करके, तो ये हो जाएगा 25।
इसीलिए हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस करते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसके कुछ आंसर्स दीजिए। पेपर पब्लिश परचेज बाय पब्लिशर, बताओ ये कौन सी गुड होगी, फाइनल गुड कि इंटरमीडिएट गुड? कौन सी गुड है? इंटरमीडिएट, क्योंकि पब्लिशर अभी उसकी बुक वगैरह बुक में यूज करेगा फिर उसको पब्लिश करेगा। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड ने मिल्क खरीदा, सीधी सी बात है फाइनल गुड। कोल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म, इंटरमीडिएट गुड्स। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, कंप्यूटर इंस्टॉल किया ऑफिस में, फाइनल गुड। मोबाइल सेट परचेज बाय अ मैन, फाइनल गुड। और फर्टिलाइजर यूज बाय द फार्मर, फर्टिलाइजर यूज की फार्मर ने, इंटरमीडिएट गुड, अभी उसमें वैल्यू ऐड होनी बाकी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, देखो ये ध्यान रखना, ये जो वर्ड है ना पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं स्टॉक, मतलब मेजर तो किया जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। दूसरा क्या होता है? फ्लो, जिसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते रहते हैं। अब आप बोलोगे ये हमें नहीं समझ में आ रहा, एक पॉइंट ऑफ टाइम, देखो इसको मैंने अलग से डिफाइन किया है, एक बार थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। स्टॉक क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। फ्लो क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लीजिए आपका एक शॉपिंग मॉल है, मतलब आपका एक दुकान है जिसमें आप सामान वगैरह बेचते हो। अब उस दुकान में आपने कुछ सामान रखा हुआ है, पहले सामान रखा ना कि भी पहले मैं अपना कुछ सामान वगैरह रख लूँ फिर ही तुम उसको आप दुकान पे बेचोगे। तो आपने जो सामान रखा हुआ है दैट इज योर स्टॉक, पहले आपने स्टॉक क्रिएट कर लिया है कि भाई इतना इतना सामान बिका पहले से, ये क्या है? आपका स्टॉक है। ठीक है, दुकान में आप जो डेली सामान बेच रहे हो ये क्या है? फ्लो है। ठीक है, अब देखो डेली जो सामान बेच रहे हो चेंज है, किसी दिन बहुत ज़्यादा भी सेल हो जाएगी, किसी दिन बहुत कम भी होगी, जिसको हम डेली कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ टाइम पे भी डेली हम देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं आज इतनी सेल होगी, कल इतनी हुई। लेकिन स्टॉक को हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगे, भी इस फिक्स टाइम पे हम देखें इतने बार हमें बना स्टॉक को चेंज करना है। क्लियर है? तो ये था हमारा स्टॉक एंड फ्लो। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।